हेलो स्टूडेंट्स, अर्थसिद्धि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस लेसन का प्रॉब्लम सेट 16। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ 317 इंटू 45 इज इक्वल टू 14,265। ओके, मीन्स हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी दिया और उसका आंसर भी दिया है। तो हमें क्या करना है, देन 3.17 इंटू 4.5 इज इक्वल टू हाउ मच, वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब सेम नंबर है, इसका हमें आंसर भी दिया है, बट यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, ये नंबर्स में डेसिमल पॉइंट दिए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक सिंपल सी ट्रिक है, ओके, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमें यहाँ पे सम क्या दिया है, 317 इंटू 45 इज इक्वल टू, आंसर क्या है 14,265, राइट। तो देखिए अभी यहाँ पे जो नंबर का हमें फाइंड आउट करना है उसका क्या है, 3.17। 3.17 मतलब यहाँ पे 3 के बाद डेसिमल पॉइंट दिया है और यहाँ पे 4.5 मीन्स 4 के बाद डेसिमल पॉइंट है। ओके, अभी एक ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान में रखना है। ऐसे जब भी मल्टीप्लिकेशन आएंगे आपको, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीपल और मल्टीप्लायर दोनों में भी हमें देखना है कि यहाँ पे देखो एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, ओके, और यहाँ पे 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है। अगर हम लोग यूनिट प्लेस से देखेंगे तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है। तो हमें दोनों मिला के काउंट करना है कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3, ओके, 3 डिजिट आ रहे, मीन्स हमें आंसर में क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना है, 1 2 3। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 14.265 मीन्स 14.265। अभी इसका सॉल्यूशन हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 3.17 इंटू 4.5, ओके। अभी हमें देखो इसका अगर डेसिमल पॉइंट निकालेंगे तो ये सम बन जाएगा। तो इसका आंसर हमें ऑलरेडी दिया है, तो आंसर पहले लिख लेते हैं 14,265। अभी हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है। यहाँ पे एक डिजिट के बाद है और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है, मीन्स 1 + 2 3। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट प्लेस से 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देंगे, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 14.265। तो देखिए ये दोनों ट्रिक है, आप ये ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और ये ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको ईजी लगेगा वो ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, इफ 503 इंटू 217 इज इक्वल टू 1,09,151। मीन्स हमें यहाँ पे भी एक सम दिया है और उसका आंसर भी दिया है। तो हमें क्या करना है, देन 5.03 इंटू 2.17 इज इक्वल टू हाउ मच। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब हमें क्या करना है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। देखिए सेम चीज़ हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले 503 इंटू 217, ओके। तो हमें यहाँ पे उसका आंसर भी दिया है 1,09,151, ओके। जब भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो सम दिया है वो सेम हमें सम दिया है, बट यहाँ पे सिर्फ डेसिमल पॉइंट उसमें इंसर्ट किए। तो देखो यहाँ पे 5.03 मतलब ये 0 के बाद डेसिमल पॉइंट है और यहाँ पे 711 के बाद डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि मल्टीपल और मल्टीप्लायर दोनों में हमें देखना है कि डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद है। तो यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है और यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का मिला के काउंट करना पड़ेगा कि कितने डिजिट के बाद आएगा डेसिमल पॉइंट। देखो 1 2, यहाँ पे 2 + 2 4 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका डेसिमल पॉइंट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10.9151, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग और एक वो ये ट्रिक से भी सॉल्व करते हैं, 5.03 इंटू 2.17। देखो अभी अगर हम लोग इसका डेसिमल पॉइंट निकालेंगे तो ये सम हो जाएगा हमारा। तो इसका जो आंसर दिया है वो भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे
ओके, अभी देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, यहाँ पे 1 2 यूनिट प्लेस से हमें देखना है 1 2, और यहाँ पे भी 1 2, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है। तो देखो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो हमें 4 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देना है 1 2 3 एंड 4, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा। आंसर क्या हो जाएगा 10.9151। देखिए अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों भी इसमें आंसर सेम ही आया है, तो आप कौन से भी एक ट्रिक से ये सम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मल्टीप्लिकेशन के सम्स दिए। ओके, पहला क्या दिया, देखिए 2.7 × 1.4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 2.7 है, ठीक है, इसको हम लोग, ये हमें डेसिमल फॉर्म में दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, मतलब न्यूमरेटर में हम लोग क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे, और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, मीन्स डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10 आएगा। ओके, अभी यहाँ पे 1.4 है, ठीक है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको हटा के हम लोग नंबर न्यूमरेटर में लिखेंगे, और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, इसके लिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 27 × 14 अपॉन 10 × 10। ओके, तो चलिए अभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको टेबल बाय हार्ट नहीं है तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं 27 × 14। ठीक है, 4 7 = 28, कैरी कितना हो जाएगा 2, 4 2 = 8, 8 + 2 10, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 0 आएगा, 1 7 = 7 एंड 1 2 = 2, तो आंसर क्या हो गया 8 7, 2 + 1 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा 378 अपॉन 10 10 = 100। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में हमारा 100 आ गया, 100 आ गया मीन्स यहाँ पे 2 0 है, तो हमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद देना पड़ेगा, दो डिजिट के बाद, यूनिट प्लेस से 2 डिजिट के बाद, मीन्स 8 एंड 1 एंड 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो 378 अगर हम लोग लिखेंगे आंसर, तो यहाँ पे दो 0 है, मीन्स देखो 10 रहेगा तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना है, 100 रहेगा तो 1 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना है, और अगर 1000 रहेगा तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना है। मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया 3.78, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या दिया है हमें 6.17 × 3.9, तो इसको भी हम लोग सेम करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, राइट, तो हम लोग डेसिमल पॉइंट हटा के ये नंबर न्यूमरेटर में लिखेंगे 617, अभी 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आएगा, इनटू अभी यहाँ पे क्या है 3.9, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, मीन्स 39 न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में 10 आएगा। तो देखो अभी इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं 617 मीन्स 617 × 39 अपॉन 100 × 10। ओके, अभी देखो इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं 617 × 39। ठीक है, देखो 9 7 = 63, कैरी कितना हो जाएगा 6, 9 1 = 9, 9 + 6 15, 15 का 5, कैरी यहाँ पे 1, देन 9 6 = 54, 54 + 1 55। अभी 3 से करेंगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 0 आएगा, 3 7 = 21, कैरी 2, 3 1 = 3, 3 + 2 5 एंड 3 6 = 18। ठीक है, अभी इसका एडिशन हो जाएगा 3, 5 + 1 6, 5 + 5 10, 10 का 0, कैरी 1 हो जाएगा। ओके, 8 + 5 13, 13 + 1 14, अगेन यहाँ पे कैरी 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 24,063। तो यहाँ पे लिखेंगे
24,063 अपॉन 100 10 1000, ठीक है, 100 10 1000। तो अभी यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या आया है हमारा 1000 आया है, मीन्स हमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना है। तो यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, ठीक है। ऐसे नहीं हम लोग यहाँ पे नीचे भी लिख सकते, देखिए क्या आएगा 24063, ओके। यहाँ पे क्या है 1000 मीन्स हमारा 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24.063, ओके। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 24.63, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए 0.57 इंटू 2। अभी यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है 0.57, ओके। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो ये 0 हमें लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 57 अपॉन 100। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, बराबर, इंटू यहाँ पे 2 दिया है, ओके। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफॉल्ट क्या रहता है 1 रहता है। अभी यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग 57 इंटू 2 अपॉन 100 1 जा 100, ठीक है। तो देखो अभी इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 57 इंटू 2 क्या हो जाएगा 114 अपॉन 100, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग 114 को 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो नंबर है वो हमें एज इट इज़ लिखना है, और यहाँ पे कितने 100, डिनोमिनेटर में 100 है, मीन्स यहाँ पे 2 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट देना है 1 एंड 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1.14, आंसर क्या आएगा 1.14, ओके। अभी नेक्स्ट वन देखिए 5.04 इंटू 0.7, सेम चीज़ करेंगे हम लोग। देखो अगर ये नंबर हम लोग डेसिमल पॉइंट हटा के न्यूमरेटर में लिखेंगे 504, और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 इंटू, अभी यहाँ पे देखो 0.7 है, 1 डिजिट के बाद यूनिट प्लेस है, डेसिमल पॉइंट है, मीन्स 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम 7 लिखेंगे अपॉन 10, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 504 इंटू 7 अपॉन 100 इंटू 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे 504 इंटू 7, ठीक है। देखो 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 0 जा 0, यहाँ पे का 2 का 2 एज इट इज आएगा, एंड 7 5 जा 35, तो हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 3528 अपॉन 100 10 जा 1000, ओके। तो देखिए अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 3528 को अगर हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखो हम लोग न्यूमरेटर में जो नंबर है वो एज इट इज लिखते हैं 3528, लेकिन अभी यहाँ पे 1000 में देखो कितने जीरो है 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद हमें क्या करना है डेसिमल पॉइंट देना है 1 2 एंड 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3.528, ये होगा इसका फाइनल आंसर, ओके। तो देखिए इस तरीके से हमारे ये चारों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम सेट 16 में हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, वीरेंद्र बॉट 18 बैग्स ऑफ राइस, ओके, मतलब उसने क्या किया है 18 बैग्स ऑफ राइस परचेस किया है, ईच बैग वेइंग 5.250 kg, हर एक बैग का वेट कितना है 5.250 kg। सो हाउ मच राइस डिड ही बाय ऑल टुगेदर, तो उसने टोटल कितना राइस परचेस किया है, एंड इफ द राइस कॉस्ट ₹42 पर kg, अगर राइस की कॉस्ट ₹42 पर kg है तो हाउ मच डिड ही पे फॉर इट, तो उसने उसके लिए कितना पैसा पे किया है। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, जब भी वर्ड प्रॉब्लम रहेगा तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो उसके ऊपर ध्यान देना है और उसको प्रॉपरली यहाँ पे लिखना है। देखो गिवन में क्या है, वेट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस, अभी 1 बैग ऑफ राइस का वेट कितना है 5.250 kg, करेक्ट। देन नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस, अभी कितने बैग्स है राइस के 18 बैग्स, ओके। तो देखो
अगर हमें यहाँ पे टोटल वेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 18 इंटू 5.250। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते, अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18/1 इंटू, अभी यहाँ पे देखिए 3 डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल पॉइंट है, तो हम लोग ये नंबर डेसिमल पॉइंट हटा के न्यूमरेटर में लिखेंगे 5250 अपॉन 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1000। अगर 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होता तो डिनोमिनेटर में 10 आता, राइट। अगर 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होता तो डिनोमिनेटर में 100 आता, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1000 लिखेंगे। तो देखो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी क्या हो जाएगा 18, सॉरी अभी यहाँ पे देखिए ये जीरो जो है वो कट हो जाएगा, करेक्ट। तो देखो अभी क्या हो जाएगा 18 इंटू 525 अपॉन 1 इंटू 100। ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा 525 को 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं 525 इंटू 18। ओके, देखो 8 5 जा 40, 40 का यहाँ पे 0 आएगा, कैरी हो जाएगा 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 20 का यहाँ पे 0 कैरी हो जाएगा 2, 8 5 जा 40, 40 प्लस 2 42। अभी ये यूनिट प्लेस से हम लोग मल्टीप्लाई, सॉरी टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा डिफ़ॉल्ट, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2 एंड 1 5 जा 5। अभी इसका एडिशन करेंगे 0 5 4, 2 प्लस 2 4 एंड 4 प्लस 5 9। मीन्स हमें यहाँ पे क्या मिला 9450 अपॉन 100 1 जा 100। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पे ये 0 को ये 0 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा 945 अपॉन 10। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 10 है मीन्स हम लोग अगर इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखो ये 10 है मीन्स हमारा एक डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 94.5 kg। ओके, हमारा ये आंसर क्या मिला हमें 94.5 kg। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस, 1 kg राइस की कॉस्ट हमें कितनी दी है 42 रुपीज़ पर kg। सो कॉस्ट ऑफ, अभी हमें क्या करना है 94.5 kg की कॉस्ट निकालना है। सो कॉस्ट ऑफ 94.5 kg ऑफ राइस, अभी कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस कितना है ₹42। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ 94.5 kg ऑफ राइस, इसका अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 94.5 kg राइस का कॉस्ट हमें निकालना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए 42 इंटू 94.5। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अभी इसको अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 अपॉन 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर एक होल नंबर रहेगा तो हम डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, इनटू अभी यहाँ पे देखिए 94.5 है मीन्स क्या है, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, मतलब हम लोग अगर ये नंबर न्यूमरेटर में लिखेंगे 945 तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10 आएगा। ओके, न्यूमरेटर में 945 एंड डिनोमिनेटर में 10 आएगा। सो हम लोग इसको अभी देखिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 945 को 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 945 इंटू 42। ठीक है, देखिए 2 5 जा 10 कैरी हो जाएगा 1, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9 एंड 2 9 जा 18। ठीक है, अभी यहाँ पे 0 डिफ़ॉल्ट हमारा आ जाएगा, करेक्ट। सो 4 5 जा 20, 20 का यहाँ पे 0 कैरी 2, 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 18, यहाँ पे 18 का 8 आ जाएगा, कैरी हो जाएगा 1 एंड 4 9 जा 36, 36 प्लस 1
37। अभी इसका हम लोग एडिशन करेंगे 0, 9 + 0 9, 8 + 8 16, कैरी हो जाएगा 1, 7 + 2 9 एंड यहाँ पे 3 का 3 आएगा। मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा 39,690। तो यहाँ पे 39,690 अपॉन यहाँ पे 10 1 ज़ा 10। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 1 ज़ा 10। तो अभी नहीं तो देखो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 42 × 945 अपॉन 1 × 10। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा 42 × 945 हमारा कितना मिला है 39,690 अपॉन क्या आएगा 10 1 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग ने लिखा है। अभी देखो ये 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा 3,969 रुपीज़ मतलब उसको पे करना पड़ा। तो देखो टोटल राइस बॉट बाय वीरेंद्र इज, उसने टोटल राइस कितना परचेस किया है 94.5 kg एंड द अमाउंट पेड फॉर इट इज, उसके लिए उसने अमाउंट कितना पेड किया है 3,969 इतना अमाउंट उसने पेड किया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, वेदिका हैज 23.5 मीटर्स ऑफ क्लोथ, मतलब उसके पास टोटल क्लोथ कितना है 23.5 मीटर। ओके, सो सी यूज इट टू मेक 5 कर्टेन्स ऑफ इक्वल साइज। तो उसने उसमें से क्या किया है कि इक्वल साइज के 5 कर्टेन्स बनाए हैं। ओके, सो इफ ईच कर्टेन्स रिक्वायर्ड 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर्स टू मेक, मतलब हर एक कर्टेन के लिए कितना क्लोथ लगेगा 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है हाउ मच क्लोथ इज लेफ्ट ओवर, तो उसके पास कितना क्लोथ बचेगा। तो देखिए सबसे पहले गिवन वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। सो क्लोथ रिक्वायर्ड टू मेक 1 कर्टेन, अभी 1 कर्टेन के लिए हमें कितना दिया है 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.25 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 4.25 मीटर। ओके, अभी देखिए क्लोथ रिक्वायर्ड टू मेक 5 कर्टेन्स, अभी एक कर्टेन के लिए कितना लगेगा 4.25 मीटर, तो 5 के लिए कितना लगेगा वो। ओके, वो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 × 4.25। ठीक है, अभी हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए अभी हम लोग सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे 5/1 × 4.25। ठीक है, ओके 4.25 है, मीन्स यहाँ पे 2 डिजिट के बाद क्या है डेसिमल पॉइंट है, तो हम लोग इसको डेसिमल पॉइंट हटा के ये नंबर न्यूमरेटर में लिखेंगे 4.25, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे सम सॉल्व करेंगे 5 × 425 अपॉन 1 × 100। ठीक है, तो अभी देखो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 × 425। अभी देखो 425 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 12 कैरी 1। ओके, 5 4 ज़ा 20, 20 + 1 21। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2125 अपॉन 100। ठीक है, तो देखिए अभी अगर हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 है, 100 मीन्स हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा
21.25। आंसर क्या हो जाएगा 21.25। ओके, मीन्स क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 5 कर्टेंस कितना 21.25 मीटर भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे 5 कर्टन के लिए कितना कपड़ा यूज हुआ है 21.25 मीटर। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्लॉथ रिमेनिंग विथ वेदिका, मतलब वेदिका के पास कितना कपड़ा बचा है। ओके, तो देखो टोटल क्लॉथ विथ वेदिका, उसके पास टोटल क्लॉथ कितना था 23.5 मीटर, 23.5 मीटर। ओके, उसमें से हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, उसने कितना क्लॉथ यूज किया 21.25 मीटर, 21.25 मीटर। तो देखो इसका अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे 23.5 एंड 21.25 मीटर का अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे तो देखिए यहाँ पे करते हैं 23.5 माइनस 21.25, यहाँ पे हमें 0 लिखना पड़ेगा। देखिए 0 में से 5 सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते तो यहाँ पे 10 करेंगे, यहाँ से 1 बोरो करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 2 2, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। 3 माइनस 1 2 एंड 2 माइनस 2 0, तो उसके पास कितना कपड़ा बचेगा 2.25 मीटर। ओके, 2.25 मीटर। ठीक है, सो क्लॉथ रिमेनिंग विथ वेदिका इज 2.25 मीटर। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे द लेंथ ऑफ क्लॉथ रिमेनिंग विथ वेदिका इज 2.25 मीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 16 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू के बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए जिससे आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।